हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार पॉलिटेक्निक क्लब में। आज हम इस वीडियो में फ्यूल यानी कि ईंधन पढ़ने जा रहे हैं। ये आपके लिए एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्यूल में सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर उसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर प्रश्न को और एक्सपेक्टेड प्रश्न को भी देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं। पहला टॉपिक हमसे कह रहा है वैसे पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। जलने पर ऊष्मा देगा उसे हम ईंधन कहेंगे। दूसरा है पेड़ पौधे एवं जानवरों के शरीर में विद्यमान पदार्थ को बायोमास कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेड़ पौधे और जानवरों के शरीर में विद्यमान जो पदार्थ होता है उसे हम बायोमास कहते हैं। ईंधन, यहाँ पर ईंधन के प्रकार दिया। ईंधन को हम लोग तीन प्रकार में बांटते हैं: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन एवं गैस ईंधन में बांटते हैं। अगला टॉपिक है हमारा लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ये सब प्राकृतिक ईंधन यानी मतलब ये सब हमें कुदरत ने, हमें गॉड गिफ्टेड मिला है ये सब ईंधन हमें। आगे है चारकोल, कोक, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल, गैस इत्यादि मानव निर्मित ईंधन। यानी चारकोल को, कोक को, डीजल, पेट्रोल, किरोसिन को हम लोग खुद बनाए, इसलिए यह मानव निर्मित हुआ। आगे कह रहा है प्राथमिक ईंधन के अंतर्गत कोयला, लकड़ी एवं पेट्रोल आते हैं। प्राथमिक ईंधन कहने का मतलब जो डायरेक्ट हमें नेचर से प्राप्त हो गया, उसमें हम कोई चीज़ मॉडिफाई नहीं किए, मतलब उसको कोई चीज़ हम आगे उसको बनाए नहीं उससे, यानी वो हमारा प्राथमिक ईंधन हो गया। अब चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक में हमारा है द्वितीयक ईंधन। द्वितीयक ईंधन के उदाहरण में आपका आ जाएगा कोल गैस, वायु अंगार गैस, जल गैस इत्यादि। अगला टॉपिक है लकड़ी के भंजक आसवन से चारकोल, कोष्ठ गैस, कास्ट, अलकतरा, पायरो पायरोलिगियंस अम्ल इत्यादि प्राप्त होता है। यानी देखे होंगे जो अलकतरा हम लोग को रोड वोड बनाने में होता है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। अगला टॉपिक हमारा कह रहा है चारकोल एवं गोईठा का ईंधन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। चारकोल वही जो कोयला से बना, वही को चारकोल बोले, और गोईठा तो आप लोग देखे ही होंगे। अगला टॉपिक है हमारा जानवरों एवं पेड़ों से प्राप्त व्यर्थ पदार्थ के अणुजीवों एवं जल की उपस्थिति को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन के प्रमुख उदाहरण हैं। जीवाश्म ईंधन का अगर उदाहरण पूछ लिया जाए तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयले के भंजक आसवन से कोक, अलकतरा, अमोनियम, अमोनिया काल द्रव एवं कोल गैस प्राप्त होता है। कोयले के भंजक आसवन से हमें कोक, अलकतरा ये सब प्राप्त होता है। आगे हमारा टॉपिक है कोयले को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने पर प्रक्रिया को कोयले का भंजक आसवन। आप सोच रहे होंगे कि भंजक आसवन है क्या? तो कोयले को हवा की अनुपस्थिति में अगर हम लोग गर्म करें तो वही हम लोग का भंजक आसवन हो जाता है। यहाँ दिया हुआ एलपीजी नॉर्मल तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ, मतलब द्रव मिश्रण है। एलपीजी आइसोब्यूटेन एवं नॉर्मल ब्यूटेन का द्रवीभूत भरा हुआ रहता है हम लोग को रसोई गैस यानी एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला टॉपिक है ईंधन के 1 ग्राम को पर्याप्त हवा में जलाने पर मुक्त ईंधन का ऊष्मीय मान उसे कहते हैं। ईंधन को 1 ग्राम को पर्याप्त हवा में जलाने पर जो ऊष्मा मुक्त होती है उसे हम ऊष्मीय मान कहते हैं। आगे टॉपिक है हमारा किसी पदार्थ का प्रज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर वह जलना शुरू करता है। अगला टॉपिक है ईंधन को हवा या ऑक्सीजन में जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। यह क्रिया हम लोगों का दहन कहलाता है। आगे टॉपिक है दहन के लिए आवश्यक शर्त, मतलब दहन होने के लिए कौन कौन से शर्त जरूरी है। दहनशील पदार्थों की उपस्थिति, जिसे दहन करना है एटलीस्ट वो तो उपस्थित होना ही चाहिए। दूसरा है दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति, मतलब दहन के कुछ पोषक पदार्थ है, ऑक्सीजन ये सब आदि प्रेजेंट होने चाहिए। तीसरा है प्रज्वलन ताप की प्राप्ति भी हमें होनी चाहिए। अगला है दूर्त दहन, स्वतः दहन, मंद दहन एवं विस्फोटक दहन क्रियाओं के विभिन्न प्रकार, मतलब दहन के ये सब आपके विभिन्न प्रकार है: दूर्त दहन, स्वतः दहन, मंद दहन एवं विस्फोट दहन। अगला पॉइंट हमारा है
वैसा ईंधन जिनके दहन के फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में गैस एवं ऊर्जा होती है उसे हम लोग परनोद कहते हैं। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण ये दोनों ऐसी प्रतिक्रिया हैं जो एक दूसरे के विपरीत ही होती है। अब जरा हम इससे रिलेटेड प्रश्न को देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं। इसमें कुछ प्रश्न और आगे आपके एग्ज़ाम में भी आने की चांस है। पहला प्रश्न हमसे कह रहा है, लकड़ी को वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाने पर बनता है। अभी मैंने टॉपिक में बताया था, लकड़ी को अगर हम वायु की अपर्याप्त मात्रा में जलाएंगे तो वो हमारा क्या बनाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि चारकोल बनता है। वायु की अपर्याप्त मात्रा कहने का मतलब है वायु की अत्यधिक उपस्थिति वहाँ नहीं होगी। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, पौधे और जानवरों के शरीर में उपस्थित पदार्थ है, मतलब पौधे और जानवर के में कौन सा उपस्थित पदार्थ है, तो हम लोग का हो जाता है बायोमास। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, वह पदार्थ जो जलकर ऊष्मा पैदा करता है। अभी मैंने सबसे पहला ही टॉपिक में बताया था, वह पदार्थ जो जलकर ऊष्मा पैदा करता है हम लोगों का ईंधन कहलाता है। आगे प्रश्न है हमसे, कोयला की तीन किस्में कौन कौन सी हैं, तो कोयला की तीन किस्में आप लोग को पता होगी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट्स होता है। अब बात करें कि इसमें सबसे अच्छा कोयला कौन होता है, तो सबसे अच्छा कोयला हम लोगों का एंथ्रासाइट हो जाता है। फिर हम लोगों का बिटुमिनस हो जाता है और फिर लिग्नाइट्स हो जाता है। अब हम लोग याद कैसे रखें, देखिए एंथ्रासाइट ए से होता है यानी सबसे अच्छा ए ग्रेड हो गया। बिटुमिनस हम लोगों का बी से होता है यानी 2 नंबर में आया यानी दूसरा हो गया। उसके बाद जो बचा वो हमारा तीसरा लिग्नाइट हो गया। आई होप कि यह ट्रिक आपको पसंद आया होगा। आगे प्रश्न को देखते हैं, पेट्रोलियम गैस मिश्रण है। पेट्रोलियम गैस हम लोग का किस चीज़ का मिश्रण है, तो पेट्रोलियम गैस हम लोगों का मिश्रण हो जाता है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। यहाँ करेक्ट आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में कौन नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण है। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण हम लोगों का हो जाता है एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, प्राकृतिक गैस में हम लोग का मुख्यतः क्या रहता है, तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः हम लोगों को मीथेन मिलते हैं। मीथेन का सूत्र होता है CH4। इसे ही हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, वनस्पतियों तथा जीवों के शरीर में उपस्थित पदार्थ कहलाता है। वनस्पतियों तथा जीवों के शरीर में उपस्थित पदार्थ को हम लोग बायोमास कहते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, पेट्रोल से लगी आग कैसे बुझाई जाती है, क्या जल से बुझाएंगे या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या कंबल से ढकेंगे पेट्रोल से लगी आग को, या इनमें से कोई नहीं। तो पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए हम CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, आदर्श ईंधन का प्रज्वलन ताप होना चाहिए। आदर्श ईंधन मतलब अच्छा ईंधन का प्रज्वलन ताप क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, सही आंसर को पिन कर दिया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इस सेशन में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।